तो जीवन साथी वाली जो संकल्प वीडियो है वो कंटिन्यू। तो मैंने एक पेपर लिखा है, तो मैंने कुछ पॉइंट मैं भूल गई, तो मैं इस विषय पे तो एक तो मैंने गुणों की बात करी। हिंदू धर्म के हिसाब से सम भाव होते हैं, समान भाव होते हैं या समान गुण होते पाए जाते हैं। 36 कुछ ऐसे होते, 36 में से कितने मिलते हैं, 32 ऐसे है, 24 ऐसे, इससे नीचे इससे ऊपर मिले तो ऐसे होता है कुछ। और है दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल जो लाइफ होती है पार्टनर्स की, वो कैसी होती है, मतलब उनकी दोनों के साथ। तो मैं अपने संकल्प लिया है मैंने कि मैं पार्टनर को मेरा जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं तो होगा, हर किसी के लिए होता है। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो बात कर रही थी, DVD बुक के बारे में। तो उसमें बोला था कि ऐसा तो नहीं है कि आपको दुनिया के सारे मर्द चाहिए होंगे, ऐसा तो है नहीं आपको दुनिया की सारी औरतें चाहिए, आपके लिए कोई ना कोई बनाई है। तो उनमें से जो आपको तो ये बात होती है कि आपको सारे तो नहीं मर्द चाहिए, या सारे जो फाइट हो, या सभी तो आपको नहीं चाहेंगे कि आपसे शादी कर लें, या सभी तो आपसे नहीं चाहेंगे कि आप ही को वो रिलेशनशिप में आना चाहें। तो ये बात होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई शादी के लिए बना होता है। शादी क्या होती है? साथ रहना, जीवन में दुख सुख को, अपने भाग्य को जोड़ना, अपने दुर्भाग्य को जोड़ना, अपने सुख दुख को जोड़ना, अपनी हाफ लाइफ को जो बची होती है, जो हाफ लाइफ ये होती है कि हाफ लाइफ में ही हाफ लाइफ हम पेरेंट के साथ और अपने ग्रोइंग स्टडी में या अपने करियर में होते, फिर आधी ज़िंदगी हम अपने जीवन साथी के साथ बिताते हैं। हमारे हिंदुज़म में है कि लड़की नेक्स्ट घर में जाती है, पति के घर। वेस्टर्न कल्चर में भी है कहीं कहीं। तो आजकल आधुनिकता काल हो गया, लड़के लड़कियां अपने अपने घर खुद ले रहे हैं। तो लेकिन कल्चर है ये कि धर्मों में कि लड़की अपना घर छोड़ के, पिता का घर छोड़ के, माता का घर छोड़ के, माता पिता का घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर में रहने जाती है। लड़कों का नहीं है, लेकिन लड़कों की भी अब कुछ नई प्रथाएं निकल गई हैं कि लड़की भी आ जाते हैं। वो बहुत रेयर होता है, रेयर केसेस में। तो लड़कियां नेक्स्ट घर में जाती हैं। तो ये भी एक वो है, चलन है, प्रथा है। इसकी भी साइंस है, विज्ञान है कि क्यों होता है। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन होता है। तो दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। लड़का लड़की के अपने अपने व्यक्तित्व होते हैं। तो अलग अलग व्यक्तित्व में उनका समाज में क्या 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 वो है, अब कैसा बॉन्ड है समाज से, कैसा संबंध है समाज से। इंडिविजुअल, नॉट रिमाइंड रिलेशनशिप विद टुगेदरनेस का अलग बॉन्ड होता है कि आप साथ में, आपका वो साथ को कितना पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, कितना ब्लेस किया जाता है, या कितना अपनाया जाता है। तो और तो इंडिविजुअलिटी मैटर करती है कि कभी कोई लड़का अच्छा, कभी कोई लड़की की ज़्यादा तारीफ़ होती है, कभी लड़की की ज़्यादा तारीफ़ होती है। और रस्मों में होता है, किसी का पहलू अप होता है, किसी का डाउन होता है, कोई लेकिन किसी उसमें तो अलग अलग संबंध, अलग अलग व्याख्यान देते हैं। तो आजकल करियर का बड़ा चलन है। आजकल के टाइम में आधुनिकता का काल चल रहा है। तो लड़कियों को भी, पहले लड़कों को अपब्रिंग किया जाता था करियर के लिए, अब लड़कियां भी बराबरी में स्थित हैं।
तो बिना आजकल बच्चों को पैदा ही इसलिए किया जाता है कि वो लड़के लड़कियां करियर में जाएं, इक्वालिटीज़ आ गई। तो इसमें भी वो आ रहे हैं, आजकल लेट शादियाँ हो रही हैं, आजकल हाई स्टडी हो गई, इक्वालिटी हो गई, लड़का लड़की में कोई वो नहीं हो, लड़के जितने संबंध या जितनी ख्वाहिशें जितनी उम्मीदें लड़कों के लिए देखा जाता है, लड़कियों के लिए भी उतना ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल वो इज़ी टू गेट नॉलेज है, हर चीज़ का इज़ी टू गेट कर इज़ी है। एजुकेशन प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना बहुत इजी है चारों तरफ। पहले बहुत गुरुकुल वगैरह की प्रथा थी, एजुकेशन रेयर थी। आजकल तो संचार का भी वो हो गया, इजी टू लर्न कर लेते हैं। लेकिन पहले की अपनी खूबी थी, अब की अपनी खूबी है, पहले के अपने प्रभाव दुष्प्रभाव सबके अपने हैं। लेकिन इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है कपल्स के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर। क्यों पड़ता है और ये मुझे अभी मैंने विचारने के, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हो पहले और अब है कि जैसे मेरे साथ अब उन्हें कैसा लगे, साथ में कैसा दिखने पर भी बहुत सारी वो होती है कि देखने में अच्छा हो, देखने में अच्छी हो, और मेड फॉर मतलब अच्छी जोड़ियाँ देखी जाती हैं। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज में तो फिर भी रेयर केसेस मिल जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में तो वैसे कपल्स ढूंढते हैं ज़्यादातर कि देखने में अच्छा लगे कपल्स एक दूसरे के साथ। तो ये बात होती है। तो इस बेस पे भी जोड़ियाँ, इस बेस पे भी शादियाँ होती हैं। और एक डिस्कवरी में दिखाया था कि कुछ शक्लें मैच करती हैं तो शादी होती, पता नहीं वो मिथ था या सत्य है, मैट क्यों थोड़ी उसको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में भी शादी होती है। भी कहीं कहीं सुनने को मिला कि डिफरेंट व्यक्तित्व होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती हैं। कुछ तो ज़्यादातर जो कॉमन है, जो रिसर्च में कॉमन है, उसमें क्या मानना है कि एक दूसरे के साथ अच्छी दिखें, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दिखे, समाज में मतलब क्या कहते हैं उसे, सभी को आँखों का सुख प्राप्त हो कपल से, ऐसा। और ये बात होती है कि सभी के सुखों के लिए, समाज के सुखों के लिए, कि आँखों में अच्छा दिखे, विपरीत आभास ना आए। तो ये इस बेस पे भी शादियाँ, लड़के लड़कियाँ अट्रैक्ट होते हैं, शादियाँ होती हैं, और समाज भी इसी पे फोर्स करता है। तो इस बेस पे भी आते हैं कि उसके साथ बड़ी अच्छी जोड़ी लग रही है, उसके साथ अच्छे वही सुंदर हैं दोनों, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मतलब कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिससे शादी कर लेते हैं लोग, कुछ डिफरेंट भी कर लेते हैं। अब आई उम्र में भी होता है कि उम्र हमारे वैसे गवर्नमेंट ऑफ लॉ में 3 साल का गैप होता है। ये क्यों रखा गया है 3 साल का, कि जैसे लड़कों की 21 है शायद और लड़कियों की 18 है उम्र शादी की, लेकिन उसमें भी एक गैप रखा, एक अगर उससे ऊपर भी करो तो आपको लिमिटेड है कि भाई 3 इयर्स 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आजकल बहुत कुछ केसेस छोटी उम्र के भी मिल जाते हैं, कुछ छोटी उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, कुछ बड़े उम्र के लड़कों से शादी कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, मतलब रेयर केसेस के। अभी कल लोचा होता है कुछ ऐसा जिसमें होती है किसी के साथ, लेकिन ये सामाजिकता में ज़्यादा नहीं पाए जाते ऐसे कपल्स। ऐसे कपल्स को मान्यता नहीं दी जाती ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहले की प्रथाओं में चलते थे ऐसे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, तो मान्यता कम है। तो अब आगे उम्र में थोड़े आसपास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चुलबुलापन मतलब सेम एज की नीड्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं लड़के लड़कियाँ, नहीं तो ऊपर नीचे हो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, शायद यही होता होगा।
अब है, दो लोग शादियाँ करते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। सोल एक दूसरे को एक्सेप्ट करे और समाज उन सोल को एक्सेप्ट करे। सोलमेट्स क्यों होते हैं? देन दे एक्सेप्ट ईच अदर। एक ही पहलू, कभी कभी तो एक ही पहलू एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा नहीं करता, जीवन चलता रहता है। अरेंज मैरिज में बहुत किस्से देखे जाते हैं, तो कोई एक पहलू निभाता है और एक नहीं निभाता। तो कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं कुछ दोनों निभाते हैं, तो ये भी बात होती है। और कुछ तो समाज निभाते हैं, वो दोनों जो लड़के लड़कियाँ होते हैं वो बस ऐसे ही चल जाती है जिंदगी उनकी। तो वो ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि समाज संसार का उन्हें वो मिला होता है, ब्लेस्ड मिला होता है। तो आपने एक दूसरे को, अब कपल्स जो होते हैं एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, एक दूसरे को ब्लेस्ड करते हैं जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब संसार जो आपके आसपास या आपके सोसाइटी, आपकी कल्चर, सबको आपको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कपल को। तो जो मेरे पार्टनर जो मेरे लिए बना होगा या मैं इसके लिए, तो हमारा एक्सेप्ट भी होना चाहिए हम एक दूसरे को संसारी या सोसाइटी रूप में। और एक दूसरे को एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ भी कनेक्शन डेवलप होना चाहिए। वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि अब इसमें ज़्यादा मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। अब होता है कि एक तो लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है, एक लव टू अरेंज होती है, एक अरेंज टू लव होती है। तो ये 4-5 प्रकार होते हैं। एक होता है पुराने, जैसे अगर कोई साथ में काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहे हैं कोई, या आपके जानकार हैं कोई भी, तो उसमें शादी हो जाती है पुराने संबंध में, जिसमें दो लड़का लड़की एक दूसरे के दोनों स्टेज को जानते हैं। मतलब हर स्टेज को मतलब ज़्यादातर स्टेज से वाकिफ़ होते हैं, उसमें भी हो जाती हैं शादियाँ। तो अब कुछ होते हैं शादी के लिए ये टाइम मिलते हैं, तो उसी स्टेज को जानते हैं, शादी की स्टेज को। पुराने काल को नहीं जानता, लड़के लड़की की, लड़की लड़का की। तो ये बात भी होती है। इनकी भी किस्से कहानियाँ अलग हैं। पुराने संबंध और नए संबंध में शादी करने की, नए इंसान से मिले या पुराने किसी मिले हुए इंसान से शादी कर ली। आजकल तो वो हो गया है कि इतना फेयर आ गया है कि लोग नया एक्सपीरियंस या नया अनुभव लेना नहीं चाहते। कहते हैं जो जिनके साथ डेट कर ली, समय बिता लिया, और वो हमारे को हर स्टेज में जानता है, जानती है, तो उसी के साथ कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कोई अच्छे दोस्त हो तो उसमें भी कर लेते हैं। तो ये तो वेरी कॉमन थिंग है, फ्रेंड से शादी करना, किसी फ्रेंड या किसी से बदलू होते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और गुड थिंग कहा भी जाता है, लेकिन मैं पहले गुड थिंग नहीं मानती थी, लेकिन जब वो जो लेकिन कर लेते हैं। अब सबकी अलग